Hi everyone. So today we are going to cover permutation and combination. और बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग जंप करते हैं सीधा चैप्टर पर. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो चैप्टर इज़ पी एंड सी भी इसको बोल देते हैं हम. बाकी आपने पढ़ा ही होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट. ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. सेलेक्ट करना. ठीक है, अरेंज करना और सेलेक्ट करना. जैसे क्या होता है कि अगर हम एक टीम जो होती है हमारी, जैसे 11 प्लेयर्स हो सकते हैं क्रिकेट टीम में होते हैं, बाकी जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी टीम्स होती हैं, तो उसमें सिलेक्शन होता है. ठीक है, उसमें अरेंजमेंट नहीं होता. सिलेक्शन में जो होता है तो उसमें मतलब प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है. लेकिन अगर हम उन्हीं प्लेयर्स को बोल दें कि एक रो में बैठा दिया जाए तो वो कैसे बैठेंगे, तो वो अरेंजमेंट हो जाता है कि कौन किसके पास बैठेगा. ठीक है, तो वो अरेंजमेंट हो जाता है. तो ये ही पूरा चैप्टर इसी के अराउंड है. ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ आते हैं कि जैसे मैं आपको बेसिक समझाऊँ तो वेट, यहाँ पर हम लोग करते हैं एक मतलब देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपने पढ़ा होगा, आपने 11th-12th में जब पढ़ा था. ठीक है, तो मान लीजिए कि एक ए काम है, मतलब एक ए है और उसे करने के m वेज हैं आपके पास. ठीक है, और बी काम को करने के n वेज हैं. तो दोनों को एक साथ काम करने के कितने वेज हो जाएंगे? m इंटू n वेज. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक 4 पेयर, मतलब 4 पेयर बोलो, मतलब 4 पैंट्स हैं. ठीक है, और 6 शर्ट है. ठीक है, तो 4 पैंट का कॉम्बिनेशन इसके साथ 6 शर्ट दोनों एक साथ ही होंगे, है ना. ऐसा तो है नहीं कि एक काम अलग एक काम अलग. तो ठीक है, पैंट और शर्ट का जो वो कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो होगा 4 इंटू 6 m इंटू n की तरह. यहीं से इसे हम बोलते हैं 4 6 24 वेज में आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो, मतलब आप इस टाइप से पहन सकते हो. तो कितने वेज हो गए? m इंटू n, क्योंकि ये 4 काम, m यहाँ पर 4 वैल्यू है, n की वैल्यू 6 है. ठीक है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है, जैसे कि एक काम है ये सेम, मान लो m और n, तो दोनों में से एक काम करना है, तो हम इनको एडिशन इनका कर देंगे कि एक बार m करा प्लस n. ठीक है, जब काम एक साथ होंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, और जब उनमें से एक का होगा, मतलब और वर्ड लिखा मिल जाए आपको इंग्लिश में OR कि आइदर A और B, तो ये एडिशन होगा. ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए, अब हम देखते हैं जैसे यहाँ पे MIKE, माइक, ये 4 लेटर का वर्ड है. ठीक है, तो ये बोला है कि इसका आपको क्या अरेंजमेंट होगा कि ये वर्ड्स और जैसे ये 4 स्पेस होंगी. ठीक है, इसका क्या अरेंजमेंट होगा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कि एक वर्ड एक ही बार आना चाहिए, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे पहले स्पेस के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं. ठीक है, 4 चॉइसेस है, और दूसरे वाले के लिए फिर कितने बची? एक आ गया, इनमें से कोई भी आ सकता है. उसके लिए फिर 3 चॉइसेस बची, फिर थर्ड वाले के लिए 2 बची, और इसके लिए सिर्फ एक वर्ड बचेगा. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 3 जा 4, ये एक साथ ही होगा एक काम. 4 इंटू 3 12, 12 2 24. और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते थे, 4 फैक्टोरियल. अब मैं आपको फैक्टोरियल समझा देती हूँ क्या होता है. 4 देखो, n फैक्टोरियल, जैसे अगर आप बोलें कि n फैक्टोरियल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा मेथड है ऐसे. ठीक है, मोस्टली केसेस में ऐसे ही मिलता है आपको. ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी आ जाए तो आपको समझ जाना है. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, n हमेशा याद रखना नेगेटिव नंबर नहीं होगा, विच मीन्स कि ये एक होल नंबर होगा. 0 भी होता है. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, दोनों की 1 होती है. ठीक है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 5 की मल्टीप्लाई करो टिल 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1.
तो इसकी वैल्यू आती है 120, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ आपको याद रह जाती हैं, ठीक है। जैसे कि 4 फैक्टोरियल यहाँ की वैल्यू 24 आई थी, उसकी मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 120। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ कि आप एक को पहले जो n फैक्टोरियल है उसको आप लिख सकते हो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, फिर वो वहाँ तक जाएगा टिल 1 मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक है ये, ठीक है। और यहाँ से मतलब मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे कि जब भी वर्ड्स का अरेंजमेंट आता है ना, अगर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसका ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो कि ये फैक्टोरियल होगा। जैसे अगर कुछ भी और भी मान लीजिए यहाँ पे होता कि एप्पल, ठीक है, मान लीजिए एप्पल यहाँ पर है। अब आपको इसका अरेंजमेंट करना है तो 5 फैक्टोरियल, और जब भी रिपीटेशन किसी भी वर्ड का हो, जैसे यहाँ डबल पी आ रहा है तो 2 बार पी आ रहा है ना, तो डिवाइड कर देंगे हम 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, APPLE। अगर यहाँ पे मान लीजिए ई भी 2 बार होता है तो दोबारा हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। जितनी बार भी रिपीट होगा, 3 टाइम्स होता है तो 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो ये इसका पूरा आंसर आ जाएगा कि कितने अरेंजमेंट बनेंगे इसके, ठीक है। और हम परमुटेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मतलब फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट में हमेशा परमुटेशन आता है। अब इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि n ऑब्जेक्ट हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें से r आपको लेनी है NPR, ठीक है। और इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है परमुटेशन का। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे पहले इसमें होता है सिलेक्शन, कि अगर हमें 5 में से मान लीजिए 5 लोग हैं, उसमें से हमें 3 लोग चाहिए तो 5C3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से कॉम्बिनेशन जब आप निकालोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आपने 3 का सिलेक्शन कर लिया, लेकिन अगर हम बोलें कि 3 का अरेंजमेंट भी चाहिए तो हम यहाँ से 3 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट कर देते हैं। डायरेक्ट हम करते हैं ना, मैंने बोला ना अरेंजमेंट करने के लिए डायरेक्ट हम फैक्टोरियल लगा देते हैं, तो यहाँ से ना कैंसिल आउट हो जाता है। ये बन जाता है 5C3, वो सॉरी 5P3 बन गया। ये देखो 5P3 को अगर आप खोलोगे तो यही आएगा। तो मतलब पहले सिलेक्शन करके अगर आप उसको अरेंज कर देंगे तो वो परमुटेशन आ जाएगा। तो यहीं से वो फॉर्मूला बना था कि NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो कुछ वैल्यूज़ होती हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में कि NC0 क्या होगा। तो देखो ये NC0 1 आता है, ठीक है, और NC1 N आता है, ये आपको याद रखना है। NP1 की बात करें तो ये N आता है, NP0 क्या आएगा, आप फॉर्मूला लगा के देखो, n फैक्टोरियल n-n तो 1 ही आएगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, ये हो गया NC0। और हाँ, इसमें NC0 इक्वल टू NCNB, और n में से n का फैक्टोरियल, n का अरेंजमेंट n में से, तो ये आता है n फैक्टोरियल, ठीक है। उसी को कि आपने 5 में से पाँचों का ही, यहाँ पर जैसे कि 4 थे तो 4 का ये आप भी फॉर्मूला लगा सकते थे कि 4 में से 4 चीज़ों का ही अरेंजमेंट, तो मतलब सीधा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक
ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहीं से आया था। ओके, तो आई थिंक बाकी सब मैंने बता दिया है, कुछ रहेगा तो मैं क्वेश्चन के साथ बताती हूँ। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर सो दैट ऑल द वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो कंप्यूटर में आप पहले लिख लीजिए COMPUTER। तो वॉवल कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 है। ठीक है, बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 तो वॉवल है और 5 कंसोनेंट्स हो गए आपके पास। ठीक है, अब ये एक साथ रहने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 5 जो कंसोनेंट हैं और इसको एक सिंगल यूनिट की तरह आपको करना है काउंट, 5 ये और 1 ये, तो ये 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 6 का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया, सीधा फैक्टोरियल लगा देंगे, 6 फैक्टोरियल। और बाकी हम ये देखेंगे कि अब ये 3 जो वॉवल्स हैं ये क्योंकि डिफरेंट है, ठीक है, तो इनका भी अरेंजमेंट होगा आपस में, है ना। बाकी कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, वर्ड नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो सीधा आपको क्या करना है कि इनका अरेंजमेंट भी होगा विद इन, मतलब एक सिंगल यूनिट बेशक है, लेकिन आपस में तो ये अरेंज हो सकते हैं ना कि जैसे ओ पहले आ गया, फिर यू आ गया, ई आ गया, ई इधर आ गया इस बार, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 3 फैक्टोरियल होता है 6। आप इसे मल्टीप्लाई करके दोगे 3 × 2 × 1 तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 4320, इसका आंसर आएगा। मैंने उससे किया कि देखो 6 2 जा 12, तो मतलब कि 2 इसकी सेकेंड लास्ट डिजिट होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्कूल क्विज टीम कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स हैज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज़। ठीक है, 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स विच है, और इसमें क्या है कि एटमोस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 0 भी गर्ल हो सकती है, 1 गर्ल भी हो सकती है और 2 भी हो सकती हैं, और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो 3 हमारी कंडीशन बनेंगी। और यहाँ पे अगर 0 गर्ल सेलेक्ट करते हैं हम, तो हमें टोटल चाहिए 5 मेंबर। ठीक है, तो मतलब कि 6 5 के 5 बॉयज़ होंगे, 6C5। ठीक है, ये सारी कंडीशन क्योंकि ऐड होंगी, क्योंकि एक साथ नहीं हो रही होंगी ना। एक अगर हमने 0 सेलेक्ट करी है गर्ल, तो वो 1 नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पे एडिशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 गर्ल सेलेक्ट कर रहे हैं तो 5 में से 5C1 और इसी के साथ हम 6 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे, टोटल 5 करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 गर्ल्स सिलेक्शन करना है, 2 गर्ल्स का, 5C2 और यहाँ पे कितने बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, 6 में से 3 बॉयज़। यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि अगर 0 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है 5 में से, तो वही आएगा 5C0, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5C0 भी 1 ही आता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। तो 6C5 का मतलब क्या है, 6C मैंने आपको बताया था N, देखो एक चीज़ और याद रख लो, NCR = NCN-R होते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड करके हमेशा N आएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 6C, देखो 6C2 किसके इक्वल होगा, 6C4 के, मतलब कि नीचे वालों का एडिशन हमेशा n आना चाहिए, और n हमेशा r से बड़ा होगा। ठीक है, r की वैल्यू हमेशा 0 से लेके n के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा 6C5 6 आया, 5C1 5 आया, और ये 6C4 को अगर हम खोलेंगे तो 6 और 5 फैक्टोरियल, और नीचे 4 और 2 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल यहाँ जो बचेगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आएगा, 2 3 जा
5C2 कितना आएगा, 5 4 और 2 6 5 4 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 3 फैक्टोरियल बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 10 बचा, 5 4 20 और 200, ये इसका आया 200 और यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे कितना आया, 15 5 75, मतलब कि 281 और यहाँ 200 आया था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 281। यस, ऑप्शन में है 281। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा था। ठीक है, ये बुक में मिस प्रिंटिंग हुई है या पता नहीं क्या, तो इसका क्वेश्चन ये है, मैंने PYQ चेक किया था। तो 10 PR अपॉन 12 PR प्लस 1, ठीक है, और इसका रेशियो हमें दे रखा 1/22। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब 10 PR का मतलब क्या है, 10 फैक्टोरियल आएगा ऊपर और 10 माइनस R फैक्टोरियल, 10 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, और ये इसका रेशियो दे रखा है 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस R प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर होगा तो R माइनस 1 होगा। ठीक है, R माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस ये बाहर आएगा ना, माइनस R प्लस 1 ब्रैकेट में होगा, तो इसका माइनस ये R होता है ना, जैसे कि 10 माइनस R, तो 12 माइनस R माइनस 1। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसे लिख दिया मैंने, ये फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब इसको आप 10 फैक्टोरियल के टर्म्स में ले आइए ताकि थोड़ा कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, 10 फैक्टोरियल, ये 10 माइनस R फैक्टोरियल। अगर आप इसका साइन चेंज कर दें, ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मतलब 11 माइनस R है। अगर आप देखोगे n माइनस R, फिर n माइनस R माइनस 1, है ना, इस टाइप से चलता है ना फैक्टोरियल, पीछे एक एक वैल्यू माइनस होती रहती है। तो अगर यहाँ पे 12 माइनस 1 मतलब कि 11 माइनस R है, तो 11 माइनस R माइनस 1 मतलब कि 10 माइनस R, तो एक वैल्यू बची 11 माइनस R और एक बची 10 माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ इसके बाद हम खोलेंगे नहीं इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये इससे कैंसिल आउट होने वाला है। और यहाँ पे 12 था, तो 12 इंटू 11 और यहाँ पर 10 फैक्टोरियल। इसके बाद नहीं खोलेंगे क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 11 माइनस R अपॉन 12 इंटू 11 और इसका रेशियो हमें दे रखा था 1/22। 11 2 जा और 2 6 जा, तो क्या आया, 11 माइनस R इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, R की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्या इसमें पूछा है 60 इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट डेफिनेशन विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। ठीक है, अगेन का हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, फाइंड आउट दी, फिगर आउट दी 49th वर्ड। ठीक है, अब 49th वर्ड अगर हमें फाइंड करना है, अगेन ये देखिए ये था हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर ए से ही, मतलब डिक्शनरी में ए से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर आप ए को यहाँ फिक्स कर दोगे, यहाँ आपके पास 4 स्पेस आ जाएंगी। ठीक है, 4 में से आप ये देखोगे कि यहाँ पे कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ ए ऑलरेडी फिक्स है, तो इसका मतलब ए, ये 4
डिफरेंट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं है, इसीलिए ये मैंने लिया है। अगर ये ए बी इसके साथ होता तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ए फिक्स है तो यहाँ पे सिर्फ एक ए बचा है, इसलिए 4 फैक्टोरियल। अगली बार क्या आएगा, जी आएगा, यहाँ पे जी फिक्स हो जाएगा। और 4 स्पेसेस हैं, लेकिन 4 स्पेसेस में 2 ए हैं, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा 12, इसके 12 हो जाएंगे, जी से वो हो जाएगा। जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है, आई आएगा। तो 4 यहाँ पे 4 स्पेसेस फिर से बची, तो यहाँ भी 12 ही कॉम्बिनेशन, मतलब 12 ही इसके वेज होंगे, ठीक है। अब इन्हें आप ऐड करोगे तो ये 48 हो गए, मतलब 48 वर्ड्स तो इन्हीं से बन गए हैं। अब अगली बारी किसकी है, एन की ना, बाकी सब यूज़ हो गए, तो एन यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा बनेगा, एन के बाद सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, दूसरा भी ए आएगा क्योंकि एन के बाद, और जी और आई आएगा, पहला जी आएगा, आई आएगा। अल्फ़ाबेट की टर्म्स में अगर देखोगे तो सबसे पहला वर्ड यही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया 49th वर्ड हमारा, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NAAGI, ठीक है, डी ऑप्शन। अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम वेयर P1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ फर्स्ट काइंड, P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि अगर टोटल n है, अगर जितने भी रिपीट हो रहे हैं वो नीचे डिवाइड हो जाते हैं। तो देखो ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, जितने हैं वैसे ही डिवाइड होते जाएंगे। ये P1 N2 फैक्टोरियल, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिगर आउट द नंबर ऑफ वेज कैन 5 women and 3 men कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट 2 men आर टुगेदर। तो ये ऑप्शन मतलब जो पेपर था उसमें ना गलत ऑप्शन दे रखा था, तो ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 women हैं और 3 men, ठीक है। पाँच विमेन और 3 मैन में से हमें सिलेक्शन करना है कि 2 आदमी हमेशा साथ रहने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी स्पेस बना लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि 2 आदमी को अगर आपने साथ में कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, 3C2, 3 में से 2 आदमी का आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। और उनका फिर अरेंजमेंट भी होना चाहिए क्योंकि रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट ये तो हो गया, ठीक है। या तो आप 3P2 भी लिख सकते थे इसका। और फिर कितने बचे, 5 आदमी और उनकी एक सिंगल माना है इस 2 आदमी को, 6 और एक और आदमी बचा 7, मतलब 7 यूनिट बन गई, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा और ये कितना आया 2, और यहाँ से 7 × 6 फैक्टोरियल, मैंने आपको बताया था 720 होता है, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट से भी आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 7 42, 42, 2 2 4, 4 पीछे आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। A batch comprises of 4 red and 7 green uniform boys. एक बैच है जिसमें आपको थोड़ा स्पेस कर देते, ओके। हाँ, तो यहाँ पर एक बोला है 4 रेड और 7 ग्रीन पेन है, मतलब सॉरी पेन बोल रही हूँ, बॉयज़ की यूनिफॉर्म है, ठीक है। फिगर आउट द नंबर ऑफ मेथड्स कैन अ स्क्वाड ऑफ 5 यूनिट बी पिक्ड इफ द स्क्वाड हैज़ एटलीस्ट 1 रेड।
एक पहला देखते हैं, 1 रेड होना चाहिए, मतलब कि 4C1, ठीक है। और दूसरा बोला है एंड 1 ग्रीन। अगर ये एक 1 हो गया, इसमें से ले लिया रेड, और भी हो सकते हैं, तो कितने बचे इसमें से? ग्रीन में से आपको कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा, 7C4। और अगर आपने 4 में से 2 ले लिए तो यहाँ से भी 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने 4 में से 3 ले लिए तो यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे 7 में से, ग्रीन में से। अगर आपने 4 में से 4 ले लिए, 4C4, तो यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। अब दोनों, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये बोला है कि 5 ही होने चाहिए, तो यहाँ तो 5 का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, 4 ही कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे ग्रीन भी एक है, तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4C1 × 7C4, ये आएगा 4 × 7, इसको खोलना ही पड़ेगा, 7 6 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा, ये 2 से 3, 7 3 × 21, 21 × 20, ये आएगा अच्छा सॉरी 5 4 और 3 फैक्टोरियल हुआ ना, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हुआ, तो ये पूरा 6 ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 5 × 20 और इंटू 7 140 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, यहीं लिख देते हैं। 4C2, तो 4 × 3 और बाई 2 करेंगे तो ये 6 आएगी, ठीक है। 6 × इसकी वैल्यू जो आई ना, वही इसकी आएगी, 7C4 की जो वैल्यू आई है वही आएगी, तो ये आएगी 35, ठीक है। और ये आएगी 4C3, मतलब 4C3 का मतलब 4C1 के इक्वल है, तो ये आएगी 4, और 7C2 का मतलब है 21, और ये आएगा 4 प्लस ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1 आएगी इसकी, और ये आएगी 7C1 मतलब 7, तो ये आया 140 प्लस 65 35 × 6 कितना होता है? 210, 140 210 84 प्लस 7, ये आया 441, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 441। हाँ, अभी हमें दूसरा भी निकालना है, ठीक है। इसमें बोला है पहला पार्ट का आंसर आया 441, मतलब बी और सी में से ऑप्शन होगा। एटलीस्ट 3 रेड यूनिफॉर्म बॉयज़, एटलीस्ट 3 रेड मतलब कितना होता है कि कम से कम 3 रेड हुआ तो 7 में से 2 का सिलेक्शन होगा ग्रीन का। अगर 4 में से 4 ही उसका हुआ तो 7C1, तो मतलब कि ये और ये एडिशन, तो ये देखो ये आ रहा था 84 + 7, इसका मतलब 84 + 7 कितना होता है? 91। ऑप्शन सी इज़ द आंसर, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिफरेंट एंड थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटिशन इज़ अलाउड। जो मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है व्हेन रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, बट अगर अलाउड है, मान लीजिए कि जैसे 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना था, तो मतलब वही माइक हमने लिया था ना, उसी को देख लेते हैं। तो मतलब कि एक वर्ड, एक लेटर कितनी बार भी आ सकता है, मतलब कि रिपीटेशन हो सकता है। तो देखो यहाँ भी 4 चॉइस, यहाँ भी 4 चॉइस, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अगर हमें 2 लेटर का बनाना होता, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 2 ही लेटर का बनाना होता है, तो यहाँ भी 4, यहाँ तो 4 की, इसका आंसर क्या आता? 4 जो n है उसकी वैल्यू 2 बार, क्योंकि 2 बार हमने उसका लिया है, ठीक है।
टेकन r एट अ टाइम। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो ये हो जाता है कि अगर n में से r थिंग्स हमने ली हैं तो मतलब कि n की पावर r टाइम्स व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड, ये याद रखना, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो n फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ x इफ़ 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/1/10 फैक्टोरियल। न्यू पेज पे इस यहाँ पर करते हैं, ठीक है। 1/8 फैक्टोरियल 1 प्लस 1/9 फैक्टोरियल हो गया था x/10 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि इन सबको आप 8 फैक्टोरियल की टर्म्स में खोल सकते हो। यहाँ से कॉमन ले लो 1/8 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस इसको 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल की टर्म्स में अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा x 10 इंटू 9 और 8 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 प्लस 1 10/9 बचा, 10/9 इज इक्वल टू x/90, 10 इंटू 9 बोलो। तो देखो यहाँ से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 100, ठीक है। ऑप्शन ए। और यहाँ पे है क्वेश्चन है NCR NC9 इज इक्वल टू NC8, तो NC17 पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का एडिशन हमेशा n के इक्वल होता है। आपने देखा होगा 9 प्लस 8 कितना हो रहा है 17। इसका मतलब क्या पूछा है 17C17 NCn की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। मैंने आपको बताया कर भी सकते हो 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल और 17 माइनस 17 इजकल टू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर 17 फैक्टोरियल से, तो 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 6th क्वेश्चन रह गया था क्योंकि वो थोड़ा उसके पिक्सल फट रहे थे, तो मैंने ये क्वेश्चन इधर रख दिया, ठीक है। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन अ सीक्वेंस। 2 फ्लैग एक सीक्वेंस में चाहिए हमें, ठीक है। और 5 हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5p2, ठीक है। 5p2 आप इसका वो करोगे तो कितना आया 5 4 एटलीस्ट 2 बोला है, सॉरी, मतलब कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी और 5 भी। तो 5p2 में कितना आएगा 5 4 और 3 फैक्टोरियल से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 20। 5p3 कितना आया 5 4 3 20 इंटू 3 60, ये 20 आया था। 5p4 ये कितना आएगा ये 5 फैक्टोरियल आएगा, मतलब कि 120। और 5p5 में से पाँचों के पाँचों फ्लैग हमें, मतलब अगर हमने पाँचों के 5 फ्लैग यूज़ कर लिए तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा फिर से, तो 120। 240 और 240 प्लस 60 300 और 20 320, ठीक है। बी ऑप्शन। इसमें बोला है इफ़ 5 4pr इज इक्वल टू 6 5p r -1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 5 और यहाँ पे 4pr का मतलब क्या हुआ 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 और 4 फैक्टोरियल में टर्म्स में से वो कर लो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हुआ 5 माइनस आर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 माइनस आर प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे होगा 1/4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 6 माइनस आर। तो इसे आप एक एक कम करते रहोगे तो 6 माइनस आर, 5 माइनस आर और 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट। तो ऐसा क्या आर की वैल्यू रखें कि 6 माइनस आर, 5 माइनस आर 6 दे दे। तो देखो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो, उससे आपको 2 वैल्यू आ जाएंगी। वैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 2 वैल्यू ही आ रखी हैं, ठीक है। अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल करोगे तो देखो आर की वैल्यू 3 रखने पर 6 माइनस 3 3 हो जाता है, 5 माइनस 3 2 हो जाता है, 3 × 2 6 आएगा। लेकिन और वो होना भी चाहिए क्योंकि हमेशा n की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन है ना, जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 तो नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखो आप 4PR तो इधर तो r की वैल्यू 5 हो गई, तो इसका मतलब ना ऑप्शन में सिर्फ एक वैल्यू देनी चाहिए थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 वैल्यू ही एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि हमेशा r हमेशा छोटा होना चाहिए n से, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में r छोटा होगा विच मीन्स r की वैल्यू 3। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक और वैल्यू आएगी जो कि 8 आएगी, ठीक है। इसे सॉल्व भी कर सकते हो, 6 5 30 माइनस r², ठीक है। वो आप कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। 8 और 3 ये इसकी आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है गिवन दैट NPR अपॉन R नहीं है, ये 4 NP4 यहाँ पर थोड़ा अच्छे से विजिबल नहीं है। जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इसकी PDF तो वो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। N-1 P4, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। इजिकल टू दे रखा है 5/3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल या सॉरी n-4 C नहीं है ना, n-4 फैक्टोरियल। और इसको करोगे तो n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा n-1 -4 मतलब कि n-5 फैक्टोरियल। अब देखो मैंने बार बार खोल के बता दिया आपको, तो मैं यहाँ से सीधा कर दूँगी। आप इसे खोलोगे n × n-1 तो यहाँ सिर्फ n बचेगा। इसे खोलोगे n-4 × n-5 का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा n-4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5/3 और यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो 3n = 5n -20। तो यहाँ से आप देख लोगे कि 2n की वैल्यू 20 आई और n की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। चलो अभी हाँ 4 क्वेश्चन और बचे हैं। 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 से लेके 9 तक डिजिट हैं एंड रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब देखो रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं है तो सीधा हम अरेंजमेंट करेंगे। NP4 4 हमें सेलेक्ट मतलब अरेंज करनी है, ठीक है। तो इसी को आप सीधा खोल देना, 9 × 8 × 7 × 6 और बाकी 5 फैक्टोरियल से आगे ये कैंसिल आउट हो गया होगा, ठीक है। तो 9 8 जा 72, 72 × 42। फिर से आप देख सकते हो कि 3024 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 4 हैं, यहाँ पे 4 स्पेस है तो यहाँ पे आपके पास होंगी 9 चॉइसेस, यहाँ पर 8 7 और यहाँ 6 बचेंगी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन सेम वही आया।
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इफ़ ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। देखो इंडिपेंडेंस को लिख लेते हैं INDEPENDENCE, तो इसमें हमें पता चल रहा है, देखो 4 बार तो E आ रहा है, ठीक है, 2 बार D आ रहा है, और N कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। बाकी क्या क्या लेटर बचे, P बचा, एक I बचा और एक C बचा, ठीक है। तो हमें बोला वॉवल्स इक्वल होने चाहिए, तो देखो 4 E है और एक I है, मतलब 5 वॉवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। 5 वॉवल्स का अरेंजमेंट जिसमें से 4 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, एक ये हो गया। यही बोला है ना कि इफ ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, ठीक है, इनका हो गया। बाकी देखो ये एक यूनिट की तरह अगर हमने बना लिया, ये कितने थे, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर थे, जिसमें से हमने 5 हटा दिए, 5 हटा दिए मतलब 7 बचे, और उनको एक अलग यूनिट की तरह कर लिया, तो मतलब 8 यूनिट बन गई हमारे पास, 8 फैक्टोरियल, जिसमें से इनका रिपीटेशन अब नहीं करना है, ठीक है, इनका रिपीटेशन इसमें कवर हो गया, तो इनका 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 यहाँ पे बस 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से 8 7 6 5 और 4 अपॉन 2, 5 दूनी 10, 8 7 जो 56, 56 इंटू 60 आया 3360, 1680 और 2 जो 10, 16800, ठीक है, इसका आएगा आंसर 16800। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मेथड्स ऑफ पिकिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इफ़ 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम यूनिट। देखो 52 कार्ड्स में आपको पता होगा कि 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, हार्ट, स्पेड, क्लब और डायमंड, ठीक है, ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं जो 13 इक्वल होते हैं, जिसमें 3 फेस कार्ड होते हैं हर एक में, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये एक बार पढ़ के जाना है, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत आता है। तो यहाँ पे बोला है 4 कार्ड उठाने हैं आपको जो एक ही टाइप के होंगे, तो मतलब 13 में से आपको 4 कार्ड का सिलेक्शन करने की, अरेंजमेंट सिलेक्शन ही होगा 13C4, और ये 4 बार हो सकता है क्योंकि ये एक बार इसके लिए होगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है, या फिर इन सबको एक बार ऐड करोगे, एक बार इसका करा एक बार, तो भी यही आएगा, इंटू 4 कर दो या तो ये आएगा, ठीक है। अब इसको खोल के आपको आंसर लाना है, ठीक है, अच्छा ऑप्शन उसी में है, तो 13 12 11 10 और 9 फैक्टोरियल के बाद से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 2, और ये 4 से 4 कैंसिल, और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 143 इंटू 20 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2860 ऑप्शन बी। What will be the number of permutation of n different things taken r at a time where repetition is allowed? फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है ये 2 शिफ्ट में आया हो, तो n की पावर r, ठीक है, जब भी परम्यूटेशन अरेंजमेंट करना है और रिपीटेशन अलाउ हो तो n की पावर r, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन कवर थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अब ये क्लासेस रेगुलर आने वाली हैं और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और अपने जो भी चैप्टर्स छूट गए हैं वो सारे कवर करने हैं। इस पहले हफ्ते में मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है कि ये सारे जितने भी 20 डेज़ हैं उसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना और अच्छे से अपना प्लान बनाइए पूरा प्रॉपर, तभी जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कवर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी शेयर करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।